नमस्कार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की टॉपिक है आपकी वैद्युत चालन। वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अब वैद्युत चालन जो शब्दों से ही लगता है, वैद्युत का, विद्युत का चलना। कैसे विद्युत चलेगी? विद्युत के चलने के लिए एक मार्ग चाहिए, रास्ता चाहिए ना। तो वैद्युत धारा का प्रवाह प्रायः विद्युत सुचालकों में ही होता है। तो विद्युत का चलना क्या है? वैद्युत चालन। अब विद्युत धारा किस में जाएगी? सुचालक पदार्थ। अब वैद्युत क्या है? एक लाइन की परिभाषा, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I = Q/T, यानी वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। अब विद्युत धारा का मात्रा क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रा कूलम प्रति सेकंड। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा। किसी चालक में यदि Q आवेश प्रवाहित होने में स्मॉल t समय लगता है, तो उस चालक में प्रवाहित धारा I तो विद्युत धारा बराबर Q/T, आवेश बटा समय। अब इसका मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक कूलम और विद्युत धारा का मात्रक सेकेंड। तो इसका मात्रक कूलम प्रति सेकेंड, जिसको हम कहते हैं एम्पियर। यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड। अब आवेश, इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है? एक फार्मूला होता है Q = Ne। यदि 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी N = Q/E। N = Q, आवेश का मात्रक 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। N = 1 बटा 1.6 × 10⁻19। N बराबर 10 बटे 16 × 10⁻19। एक और भाग बढ़ा दो, N बराबर 100 बटा 16 × 10⁻18। N बराबर 16 बचे 80 ना, कि 16 छका 96, तो 6.25 × 10⁻18। 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं किसी चालक में। समझ में आएगा? अब वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसको तीर से दिखाते हैं। वैद्युत धारा कैसी राशि है हमारी? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि। इसको हम तीर से दिखाते हैं। तीर से दिखाने का मतलब है कैसे पढ़ाओ तो मतलब बात। अब इसको वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब लेकिन इसको तीर से दिखाते हैं। अब तीर क्या दिखाती है कि विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है। किधर से किधर हो रहा है? धन से ऋण की तरह। हमेशा विद्युत धारा का, किसी चालक में वैद्युत धारा एक लाक्षणिक गुण है या एक अदिश राशि है।
यह तीर केवल उसके धारा के प्रवाह को बताता है। अब बात आती है कि विद्युत धारा कैसी राशि हो गई, ध्यान दें, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। इसकी यह बाण क्या दिखाता है, केवल चालक के प्रवाह की धारा किधर से किधर प्रवाहित हो रही है। अब आता है वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। अब हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु कितने मूल कणों से मिलकर बना है, दो तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां हमारा है, नाभिक में, पी और यही इलेक्ट्रॉन वृत्ति कक्षाओं में क्या करता है, परिक्रमा करता है। आप समझते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्यों, क्योंकि एक झटका लगा, चाहे वह ताप के द्वारा चाहे उष्मा के द्वारा झटका लगा या अपनी कक्षा छोड़ करके क्या होता है, दूर हो जाता है। यही है वैद्युत धारा का मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठोसों में उसकी चालकता क्यों अधिक होती है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। किसी चालक, किसी तत्व की चालकता किस पे निर्भर करती है, उसमें कितने ज्यादा से ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे शून्य होती है, उनमें आवेश संभव नहीं होता है, उनको क्या कहते हैं, विद्युत अचालक। जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, आवेश प्रवाहित ही नहीं होता, उसे क्या कहेंगे, अचालक। और सुचालक किसे कहेंगे, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो या तीव्र गति से हो। मतलब जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह अधिक होगा। पुनः समझे मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कि परमाणु कितने मूल कणों से मिलकर बना है, 3। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वृत्तीय कक्षाओं में क्या करता है, परिक्रमा करता है इलेक्ट्रॉन। अब यह जरा से भी झटका लगा, अपनी कक्षा को छोड़ करके क्या होता है, अलग हो जाता है। इसी को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, विद्युत चालकता यानी विद्युत धारा के प्रवाह में भाग लेता है। ठीक है, अगली टॉपिक हमारी होगी श्रांति काल माध्यम काल। इसको आप बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। यही है वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, क्योंकि वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है, नाभिक के अंदर कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रत्येक परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बनता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।